एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी गुर प्रसाद। जे तू मित्र साजड़ा वाहेगुरु जी। जे एक पूरी ना विचो जियो मह जातो मोया कद पसी जानी तो। सत्संगी जनों, सब धन को गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पर्दा कर। उसी बख्शिश को नमस्कार करेंगे। पूरी मेहर का शुकराना करना। गुरुजन कहते साडा तो पर्दा कजिया जो कि साडा भी पर्दा कज हो जाए, इसलिए उसनों धन धन आपदिया होया मन बुद्ध चित अहम यकसां करदिया होया बहुत श्रद्धा ते प्यार की मूर्त बन के रसना पवित्र करदिया होया एक बार सारे फतेह का आदान प्रदान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी गावे भाई ये एक गल बहुत आप ध्यान में रखनी। पंक्ति बहुत गंभीर सी जिसकी व्याख्या करने वेले टीकाकारी विच अर्थ लिखदिया हुआ जो उन्होंने अपनी सोचना लिखा उन्होंने नमस्कार। और जो गुरु जी कहते हैं उन्होंने गाउण की क्रिया देखो किमें लिखी है। जे तो होवे गगे नूं खन्ना वावे नूं दुलाम गावे रहेगा तो आ जिहड़े बंदे हैं ये जे इकराम होई तो पिछे किसी ने गाया सी, जे आहे नूं सियारी लगे तो ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝੀ। जे हाहे नूं औंकड़ लग गया तो हुक्म हो जाएगा तुसीं गावो। जे वावे नूं सियारी हाहे नूं औंकड़ लगेगा तुसीं गा लियो। पर जदों
ये गड्ढे नूं कितना वाह वाह हाहा मुक्त आवेगा ना, उदां दे अखर जिथे भी आ जाण गुरबाणी अनुसार सानू थोड़ा जिहा करना पवेगा कि उत्थे जिहड़ा कहण वाला है वो भी नाल ही है। एक साथ है कहण वाला, हुक्म करने वाला दूजे नूं कह रहा है ते वो करदे हन इदां, एक है वो भी नाल है। असीं गाउंदे हां, इस अर्थ नूं इस तरह लैके देखो, तुसीं गाओ नहीं, असीं गाउंदे हां, गुरबाणी गावे हैं, असीं गाउंदे। पता क्यों गाउंदे हैं? क्योंकि गुरबाणी जिहड़ी है यह सदा ही सुख देण वास्ते सफल है। ते फिर हुंदा कि किसी ने इस गुरबाणी नूं गाउंदियां जिसकी उस्तत गा रहे हाँ उस दे नाम वाल कहते ध्यान दिता तो कहते जी हाँ बहुतिया ने दिता, तो की कोई लाभ होया? इथों मैं गल शुरू कर लगा गुरु कृपा नाल, की कोई लाभ होया गाउण का? इसे कहता ना वो सफल है। काहदे वास्ते? सुखदाई, सुख देण वास्ते, सुख देंदी है। पर उत्थे है जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सारे, 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 तिनके काज सारे। लो भी उन्होंने काम सर गए, पूरे हो गए। पूरे भी इस तरह होए जिस तरह मन इच्छत सन। एक बार उच्चारण करियो सतनाम वाहिगुरू। गुरबाणी दे विच बहुत गूढ़ तत्व दिते हुए हैं। सिर्फ असां ने चुब्भी लाउणी उन्नी डूंघी कि सानू वो हीरे मोती प्राप्त हो जाए। तिनके काज सारे, काम सर गए, पूरे हो गए। पूरे जिमें हो गए जिमें इच्छा की हुई सी कि इस तरह ही हो गए। तो वो की है कि मैं जिन्नी देर इस दुनिया में रहा बेमुहताज रहा, तो जदों मैं इस दुनिया नूं भाव इस शरीर नूं छड्ड के जावां तां मेरे कोलों पुछया दसिया कुछ भी ना जावे तो उस तरह ही मैनूं वो अपनी मेहर दा पात्र समझ के माफ कर दे। जिन्हां जिन्हां ने गुरबाणी नूं अपनी जिंदगी विच नहीं बैठाया, नहीं बसाया। भाई साहब जी ने बहुत प्यार के नाल संपूर्ण करदियां कह दिता, जिन्होंने ध्यान नाल सुनिया, गाया, जपिया, जपाया, तो जे नहीं किया ध्यान नाल तो फिर समझ लिया शायद दान पुण्य कीतियां या होर कुछ कीतियां मेरे जीवन जीवन का समा भी सफल हो जाएगा। मैं बेमुहताज भी होया रहांगा ते अगां भी कोई खदशा नहीं होवेगा किसी पुछ पड़ताल का। वो संसार नहीं जाएगा जे किसी ने ध्यान नाल नहीं गाविया, सुनिया, पढ़िया, जपिया, जपाया, कथिया, कथाया। गुरबाणी नूं दूसरे नूं गाउण वास्ते नहीं कहना, आप ही गाउणा है। तो जब असीं गाउंदे हैं तो फिर गुरबाणी सफल है, भाव
फल दाती है, सहज फलदी है, सुख देंदी है। जीवन दे विच अनेकां कठिनाइयां, अनेकां दुश्वारियां, अणकियासत दुख, दर्द, तकलीफ तो शुरू हुंदा है। असीं सुख दे साधन करते रहे, वो दुख दे हो निभे किवें। घर बनाया सी बहुत सोहना, बहुत वड्डा, हौमे का प्रगटावा करना सी, कंधां सोने दियां बना लईआं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਚ ਕੱਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸਤੂਰੀਆਂ ਤੇ ਚੰਦਨ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ मेरी दुनियावी अमीरी नूं वेख करके किसी चंगी बच्ची के पिता ने अपनी बच्ची का संबंध मेरे नाल बना दिता। वो हुण मेरे नाल इस महल विच वसदी है, पर मैं अहंकारी हो गया। इस घर नूं तो बहुत सवारिया, पर जो अपना घर से इसका ध्यान ना किया, भुल गया। तो जो भुलिया तो फिर परमेश्वर से भुलिया की होना सी। व्यापन सभे रो वो सुख दियां चीज़ां ही दुखदाई होके बन मेरे सामने पेश आ गई। मोती का मंदिर उस रत्नी का ओन जरा कसूर कुंगू अगर चंदन ली प्यावे चाहो। तो गुरुदेव जी कहते जे किते हे बच्चिया, हे गुरुमुखा, हे सत्संगी जन, तेरी वास्ते ऐसी हो जावे तो मत देख भूला विसर, तेरा चेतना होना, ये अवस्था तेरे उत्ते ना हो जावे। इसलिए मैं तुम दसदा, सुख लेना तो फिर तू गुरबाणी में गाना शुरू कर। जिवें भाई साहब ने दसिया, आप जी को पता होना कि आप धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी का बहुत ही पावन पवित्र जिहड़ा संपूर्णता दिवस है, प्रकाश दिहाड़ा भी इसनों सैलीब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। आप कुछ इसके बारे ही गल कर रही है। कल को प्रश्न करे सानू, साडे बच्चे बच्चियां को प्रश्न करे, जिसनों तुसी गुरु मानते हो, कोई उसके वक्त आए सानू दसो कि सानू पता होवे इसका नाम की है। एक बार उच्चारण करो, सतनाम वाहिगुरू। वैसे बहुते जने हैं जिन्होंने इसका पूरा नाम भी नहीं पता। तो जदों लिखारी लिखते हैं ना, लिखते आदि ग्रंथ, कभी है सी तो मैं नहीं कहता, पर इसमें आदि ग्रंथ क्यों कह देता? ये भी तो कोई गल है ना कि इस तो पहले ग्रंथ नहीं सन, बहुत बड़े बड़े 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 सिमरतियां, कुरान, जंबूर, तौरेत, बाइबल आदि सारे ग्रंथ इसको पहना ही सन। फिर इसमें आदि ग्रंथ क्यों आखिया? क्योंकि बाकी के सारे ग्रंथ
किसी होर अक्षर नाल शुरू होए। यही एक ग्रंथ है जिहड़ा एक दी याद में जुड़िया हुए ने, एक तो ही शुरू किया सी, एक तो। लोग इस एक नूं देख के पूछते रहे, इस एक का भाव की है जी। कुछ तो मतलब होगा जो एक लिखिया तो वह भी ईड़ी नूं सियारी कक्का नहीं लिखिया, कक्के नूं औंकड़ नहीं पाया, कक्के नूं सियारी नहीं पाई, हिंदसा लिख दिता है। कारण की है? तो अपनी अपनी सोच नाल असीं जो मर्जी कही जाइए, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਕਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। बहुत गिनती हिंदू संप्रदाय की एक उन्होंने कोल भी है, एक उन्होंने कोल भी है, पर इत्थे मुसलमानों का एका ना पा के, हिंदुओं वाला एका ना पा के अपना ही एका खड़ा कर दिता। तो जिहड़ी उहदी शक्ल दिती वो किरपान वर्गी। इसनूं होर देखा जाए तो जिहड़ी उपर मरोड़ी है ना, वो सिफर वर्गी, जीरो वर्गी। अक्सर तो अपने गुरु के प्रसाद सानू कुछ पता होना चाहिए ना कि इसकी बनतर यह है तो यह क्यों है। ये अक्षर एक तो शुरू किया तो क्यों, तो एक नूं पहला सिफरा बना दिता। कभी भी लिख के देखियो पहला जीरो बन गया। इसका भाव है कि तेरा पसारा शून्य विचों होया, तू वधिया है। जदों तेरा मन करे, जदों तेनू सोच आवे पसारे विच की है, तो इसे राह थानी वापस चढ़ के उस शून्य विच समा जावीं। शून्य विच समा जावीं। जदों पूछया गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं, तो आखन लगे एको जप, हाँ जी, एको साला, एक सिमर, एको मन आह, एक इसके गुण गाओ आनंद, मन तन जाप एक भगवान। उस एक दी सिफत करदा करदा उस एक विच समा जावीं, जिहड़ा अपना प्रगटावा करदा है तो फिर अपने विच आप समा जांदा है। उदकर्ष करता है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह कहते तो दुनिया बन जाती है, आकर्ष करता है तो सब अपने विच समा लेंदा है। फिर काफी देर लोग चुप करके बैठे रहे, पर कई बार ना सही प्रश्न का सही उत्तर सुन के भी सारी तसल्ली नहीं होंगी, तो असीं ओहो प्रश्न ही बार बार होरनां नूं पुछदे रहिंदे हैं। क्यों जी ऐसा हो जाता ना, सही प्रश्न का सही उत्तर सुनिया पर फिर तसल्ली नहीं हुई, उस वेले मन गए। पर फिर जब मौका बनया तो वही प्रश्न फिर पूछया। लोकाई ने यही प्रश्न पूछया कलगियां वाले ने, साहब जी वो जो बड़े बाबा जी ने, गुरु नानक ने, धन गुरु नानक ने वो एक लिखिया, वो इहो जिहा क्यों लिख दिता? आप जी किस तरह इसकी वजाहत करोगे, दसना चाहोगे? वो कहते रब है, पहला तो है जी, हाँ है, ते रब जी तो बाद इस जगत में सब तो पहला उन्होंने की बनाया?
हाँ भी जे मैं संगत नूं एक प्रश्न करा तो रब जी ने सब तो पहला की बनाया सी? हाँ जी, कोई किसी थां तो सोच, एक होर दसवां। हाँ जी, पवन। लो जी, एक महात्मा जी आखते हैं पवन। हैरान नहीं होना। हाँ जी, आप ही ने आप साजियो। पर जदों अपने आप का प्रगटावा किया तो इस गल का ध्यान रखना, दुनिया बनाने तो पहला उसने दुनिया नूं मारन का प्रबंध किया। पवन नाल दुनिया बनी, जीवां विच अपना आपा प्रगटावा करता। मैं भाई साहब नूं बेनती करांगा, एक वचन है जो दिखा दिओ। वो है खंडा प्रसमय साज के, ताकि संगत देख सके गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी ने किस तरह ये जवाब दिता भी वो एका इस तरह का ही क्यों बनाया। क्योंकि उसने सब तो पहला इस बनी हुई दुनिया नूं समेटण का प्रबंध किया। इसलिए अपनी जिंदगी के परछाए भी, इंसानी जिंदगी या प्राणियां की जिंदगी, जीवां की जिंदगी से एक अखर है मरण लिखाए मंडल में। तो फिर होया कि खंडा प्रथम साज कै जिन सब संसार उपाया। संसार बाद में पैदा किया। पहला उसने खंडन करने वाला, मौत देने वाला, कट देने वाला, खत्म कर देने वाला वो शस्त्र पैदा कर दिया। उस शस्त्र की पैदाइश भाव उस शक्ति की पैदाइश पहलों सी। इसका जिक्र गुरु नानक देव महाराज पातशाह एक लिख के कर गया। एक बार उच्चारण करो सतनाम वाहिगुरू। बहुत ही ध्यान नाल समझने वाली है एक चीज। पंडित जी ने तो ओम पा के दिता, ओम, तो उन्होंने उदों मोरे एक लिख दिता। वो एक एवं नहीं सी लिखिया गया, क्योंकि गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी 1469 इस दुनिया में प्रगट होने तो पहला अरबां खरबां साल पहला इसे ही खंड मंडल ब्रह्मंड में विचरते होंगे सन। एक वो सी, एक रब जी से। उन्होंने जिक्र भी किया, मैं कदों कदा उस साई नूं जानना जदों नदी ना नीर बहाइंदा हाले सी। कुछ नहीं सी इत्थे, ना दिन रैन, ना चंद, ना सूरज, कुछ भी नहीं सी उदों। उन्होंने ये देख लिया थी पहले कि जगत की रचना मौत विचों है। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी का जो संदेश है ना, इसमें इस तरह गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह दोनों को मिला के देखना। वो खंडा लिख रखते हैं, कृपान रखते हैं, नाल कहते जे मेरे नाल प्यार करना तो सिर तली गली मेरी आओ। कि उधर बैसाखी से गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह ने जिन्हें भी इस पासे आना है अपना सीस भेज दियो। एक लिख ते एक भी हो जेदे हिस्से नहीं हो सकते। यदा भाव है, हे जीव तू आप देखी, जे गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी नूं तू अपना गुरु मनदा है तो इत्थे दो भावां की कोई भी गल तैनूं नहीं मिलेगी। जे किते तेरे सुरत विच आउंदी है तो अपनी सुरत नूं ठीक कर। कोई विरोधा भाव एक दूजे नाल नहीं है। जो गुरु नानक जी बोल रहे हैं उही गुरु अर्जन जी, उही गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह उसे नूं ही भगत जन बोल रहे हैं। हुणे देखना ये खंडा अपने आप में स्वतंत्र नहीं है।
एक उत्थे ही हुंदा जिथे कोई 2 3 4 होण, ख्याल रखना। हुण होर पासे नूं लगी चलन गल। एक किथे जिथे 2 3 4 होण, ते इत्थे 2 3 4 तो है ही कुछ नहीं, उस तो बिना होर कुछ नहीं। उसने ही ये सब संसार उपाया है अपने विचों। ये है आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाम, दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो जाओ, दाता करता आप तू, तुस देवें करें फसाओ, तू जानो ही सब है। दे लैसन जिन कवाओ, कर आसन डिठो जाओ। उसने ये संसार, इस संसार नूं उपाउण तो पहला, क्योंकि खंडा साजिया सी, इस एके का स्वरूप ही वो दे दिता। फिर है, हे गुरु जी बाणी नाल प्यार करने वालिया, गुरु उपदेश नूं समझण वालिया, तू धर्म दे राह ते चलदा होया कदी भी मौत तो डर करके धर्म वालों मूँह ना मोड़ी। ये उपदेश है धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी का। क्योंकि खड्डा प्रथम साज के जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज, कुदरती दा खेल। अजकल इसे कुदरत छापया जाता, पहले कुदरती सी। इस कुदरत का खेल उसने रचा दिता है। तो फिर यह है सब ओंकार का पसारा। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह विच सब कुछ जिहड़ा पसारा है ना, वो तो ओंकार का ही है। पर ओंकार 2 3 4 नहीं हैं। जिस तरह गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी के उपदेश तो पहलों इत्थे पालन वाला कोई होर सी, पैदा करने वाला कोई होर सी, ते मारन वाला कोई होर सी। गुरु नानक जी ने, जां यूं कहो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी ने, जिन्हां दा नाम आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, उन्होंने ये कह दिता कि इत्थे पैदा करने वाला, पालन वाला ते फिर संहार करने वाला एक ही एक है, होर नहीं। हाँ, उसने ये शक्तियां नूं कह दिता तुसीं यह काम करो। कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, करोड़ा ही ब्रह्मे पैदा कर दिते कि तुसीं जग की साजना करो। माता पिता ने शक्ति दे दी कि तुसीं नवें जीव पैदा करने हैं। की होया, असीं ओम नूं भुल गए। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी सानूं हर वेले ये याद कराउंदे हन, तुसीं उस ओम नूं याद करो, प्रभु नूं याद करो, रब जी नूं याद करो जिन्होंने आपां वाहिगुरू बोलते हैं गुरु के सिर। उस वाहिगुरू नूं याद करो, पता की होगा, पंचाली को राजसभा में, हाँ जी, राम नाम सुध आई, ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बिठाई। हुण इहदा भाव साखी सुनना नहीं, साखी करना नहीं, उस अवस्था में अपने आप को देखना। गुरु वो हुंदा है जिहड़ा हर वेले सानू उपदेश दे करके ना, मैं हुण लुटिया जावांगा, मेरे पल्ले ते कख नहीं है, कोई तो मेरा अपना नहीं है, साडे विचों ये भरम ते संसा दूर हो जाए। इसलिए शायद कहते हैं
सब धन कहो गुरु सतगुरु गुरु सतगुरु। जित मेल हर पर्दा कजिया, मेरा पर्दा मैं तक लिया। फिर आदि ग्रंथ, आदि श्री गुरु ग्रंथ पहला ग्रंथ इसमें इस वास्ते ये किया कि इस ग्रंथ द्वारा गुरु जी ने सानू रब जी विच अभेद हो जाने की जुगती दस दी। इत्थे मैं कटाक्ष नहीं करता किसी से, कभी मौका बने तो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी जिन्हां दा प्रकाश दिन आप मना रहे हैं, इन्हों सहज सहज पढ़ना, तो कभी मौका मिले तो रामायण जी को पढ़ना, कभी मौका मिले महाभारत को पढ़ना, कभी मौका मिले तो कुरान मजीद को पढ़ना, कभी मौका मिले बाइबल को पढ़ना, तो फिर अध्ययन करना। बाकी सब ग्रंथों में होए बीते दियां गल्लां अगां दी कोई सिक्ख्या नहीं है। इत्थे होए बीते दियां 3-4 साखियां हैं सिर्फ, बाकी है तू अपना अज दा दिन सवार, ताकि आने वाला कल तेरा संवरिया ही तेन एक बार उच्चारण करो सतनाम वाहिगुरू। ते नाल दस दिता तेरे तो पहलों बहुत लोग सिद्धियां समाधियां ला चुके हैं, पर उन्होंने अंतर पवित्रता के दर्शन नहीं हुए। अंतर पवित्रता जे असी अंतर पवित्रता का ध्यान नहीं रखते, बाहरों जिन्ने मर्जी सोहने हो जाइए, सोहने होने की कोशिश करी जाइए, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह कहते ने जियों मैले बाहरों हो निर्मल, बाहरों निर्मल जियो तो मैले तिनी जन्म जुए हारिया। इसलिए अंतर दी उच्चता सुचता निर्मलता का ख्याल रखना, बाहरों सहज विच सुचम का ख्याल रखना। हम 2-3 गल्लां ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह कहते जे पवित्र होना है तो अंदरों हो, जे सुचे होना है तो बाहरों हो। असां ने भुलेखा की पा लिया, बाहरली सुचम का ही बहुता ख्याल कर लिया, बाहरली सुचम का ही बहुता ख्याल करके जो पहले विद्वाना ने गल्लां दसियां हुई सी उस पिछे ही लग गए, जिस करके चाले थे हर मिलन को बीचे अटक्यो चित हो गया। प्यारे हो, ये आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी हैं जिन्होंने आप ही साडे जीवन को सही करना ते सिक्ख्या दी जानी। सिख का कर्म है उस सिक्ख्या को सुने, फिर सीखे, फिर विचार करे। सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, नजरी कर्म लंघाए पार। वो इस अपवित्रता की दुनिया विचों तेनों पार कर देगा। ये काम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह कर रहे हैं। इस साडे गुरु हैं तो उन्हों का अपना दिवस मना देना। ओंकार की धुन लगी है, पर सतगुरु महाराज पातशाह कहते तू भी जरा अंदरों पवित्र हो, तो इस ओम धुन के नाल अपनी सुर नूं जोड़,
बाकी दुनिया की विद्या, दुनिया का ज्ञान, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उदों फिर तेरे अंदर एक धुन बाकी होगी, वो होगी ओंकार की धुन। क्योंकि वो अक्षर खिर जाएंगे, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर जिनमें ना। हुण असी थोड़ा जिहा अगे चलिए कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दी बनतर कैसी है। पहलों रब जी के गुण दिखा गए, होर किसी ग्रंथ विच नहीं। होरना ग्रंथां विच अपने अपने उपदेशदाता के गुण तो लिखे हुए हैं, अपने अपने सिक्ख्या दातियां दे राह दर्शावियां दे गुण तो लिखे हुए हैं, पर रब जी के गुण नहीं लिखे। इत्थे रब जी के गुण पहला लिखे मिलते, अपने गुण लिखे कोई नहीं। एक बार रब जी के गुण उच्चारण सारे कर लो ताकि आप उन्होंने हमेशा याद में रख करके घट्टो घट देख सकिए कि असी किन्ने उन्होंने गुणों के धारनी हो चुके हैं। क्योंकि उन्होंने गुणों जीवियां तो बिना असी उस गुणी प्रभु विच कभी नहीं मिल सकेंगे। थोड़ी मुश्किल है ये खेड। और नाल दी नाल एक होर दस दें प्यारे हो, मुश्किल ही है, असंभव नहीं है। एक खेड मुश्किल तो है पर असंभव नहीं है। वो है कि रब जी कभी भी कम करन तो नहीं हटते, कम करी जाते हैं, करी जाते हैं, हर वेले कर रहे हैं। तो तू भी करता बन के रही, करते का अभिमान ना करी, पर किसी के उत्ते आश्रित ना होवी, लोगों से बोझ ना बने। तो जेड़ा काम करना नानक जिसनों लगा तिस मिले, उसे काम विच तदलीन हो जा। इन्होंने गुणा भी दसिया होया तो फिर है कैसा सत्य। वो एक ओंकार कैसा है, सत्य है। तो जे इस पहले ही गुण को असीं धारण कर लीए तो लोक भी सुखी हो जाता, तो लोक भी सुखेला हो जाता। क्योंकि इस सत का वंज व्यापार करदे होए साडे पल्ले ये सत ही रह जाता है। तो इस सत नूं मसूल नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, कोई मसूलिया इसनूं लै नहीं सकता। हाँ, बाकी जो कुछ है पुण्य दान जो बीज दे, पुण्य दान जो बीज दे सब धर्म आएगा जानी, वो सारा लिखे पत्ते में जाएगा। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी दुनिया को तारदे रावी के कंढे थे। एक दिन अपनी मस्ती में कोई लीला रचा रहे सन, ते पिंड विचों एक सुगर सियाणी सलोनी माता ने देखा साधु आए बैठे ने, मंगण भी किते नहीं गए तो उठ के भी नहीं गए, मंगण भी नहीं गए, उठ के भी नहीं गए, आप भी कुछ खाधा नहीं है। तो हुण असीं गृहस्थी हाँ, साडा फर्ज बनदा आए गए की सेवा करिए। दुध ले आई, दूसरे दिन भी उत्थे बैठे ने, फिर ले आई, तीसरे दिन उसे साई नूं किसी ने शंका पा दी। वो छुपदा छुपाउंदा पिछे देखता आया, साधुआं कोल जा रही है, देखा तो गुरु महाराज पासे आखन लगे, बेटा अज छांदा एक होर कर लवी।
हिस्से बनाते होंगे ना। अज छांदा एक होर कर लवी, एक गप्पा होर तैयार कर लवी। उस बीबी ने पूछा जी होर कौन है, कोई होर महात्मा जी आए? कहते नहीं, तेरा साईं आया होया पर पिछे हले झाड़ियां विच बैठा। छांदे पा के उसनूं लै आंदा बुला के, शाबाश भाई मरदाना जी दे इशारा करते सी, उठ के मन जाता सी छेती जाने, गया जाके लै आया। अस तो पहले पुछते हैं क्यों जी, तो असी ही क्यों करिए, सानू ही क्यों कहते हो तुसी। कई बारी सिख संगतां विच यह प्रवचन चल पैंदा, असीं तां आए होए हैं, तुसीं फिर डराउणियां गल्लां करदे पे जिहड़े नहीं आउंदे उन्हां दा आह हाल होवे, असीं तां आए होए हैं। ओ भाई आया होया नूं ही दसना हुंदा, जिहड़ा नहीं आया उसनूं दसन कौन जावे। पर भाई मरदाना जी ने इशारा किया, वो झाड़ियां विचों बुला ले आया। गुरु महाराज पातशाह कहते दोधा जी, वो सुन के हैरान होया, इनू मेरा नाम किवें पता, मैं तो कभी इस साधु नूं मिले नहीं। फिर सोचा किसी को पुछ लिया होगा, नेड़े तेड़े मेरा नाम बहुत वड्डा ना, एवें ही सानू अहंकार जिहा होया रहिंदा, मेरा नाम बहुत वड्डा। दोधा जी दुध छको, कहते साढ़े घरों ही आया, ऐसे है बहुत रामत की बात। गुरु जी कहते तुहाडे घरों है कि मझां दा? वो कहते जी मझां दा। ते मझां दा है कि जिहड़ी फसल खाधी उसका? कहते जी फसल खाधी, वो जीवनियां जागियां तां ही दुध दिता उन्होंने। कहते फसल का कि जिहड़ी धरती विच फसल उगी उसका? कहते जी धरती विच उगी तां ही उस फसल तो अगां फिर शक्ति बनी, दुध बनया। तो वो कहते धरती तू बनाई सी कि पहले ही बनी बनाई मिली? किस तरह सहजे सहजे साडे अंदरों अहंकार नूं दूर करते हैं। तो उन्हें कहना पै गया धरती तो पहले ही इत्थे सी। फिर कहते जिसने धरती बनाई है ना, ये दुध भी उसे दा पैदा किया होया, बाकी अपनी मैं मेरी का चक्कर उपर पा के असीं अपने बंधन वधाई जाने हैं। वो सत सदीवी है, साडा सत भी असत है, क्योंकि असीं कल नूं नहीं होना, साडा सत भी नहीं होगा। इस गल नूं समझना। किस सत की गल की? जिहड़ा सत ओमकार ओम है, सदीव काली। उस सदीव काली का आप भी सच है, तो वह नामना भी सच्चा। नाम का अर्थ उसका अलियास नहीं है, उसकी वडियाई वो भी सच्ची ही। ओदी ये वडियाई सच्ची क्यों है? क्योंकि सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे तेरे दो, सच्चे आकाश, सच्चे तेरे कण सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर हुक्म, सच्चा दीवान, सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान। उसे साची साज दिखा देता। इस समय दस दिता कि असी अपनी गल नहीं करते, सिर्फ रब की गल करनी है। तुसीं रब जी नाल जुड़े रहो तो ये गुण धारण करो। नामना भी सच्चा, वो करता है, वो पौरुष तब का मालिक है, वो डरदा नहीं है किसी तो, क्योंकि ਉਹਦੇ मत्थे ਦੇ ਉੱਤੇ लेख नहीं लिखे हुए। ये गल्लां पहली बारी ही दुनिया ਨੂੰ दसियां सी गुरु नानक जी ने, इसलिए ਇਹਦਾ नाम आदि ग्रंथ है। वो निरभाव है, ते निरभाव हुंदियां होया भी किसी नाल वैर भावना नहीं रखता। जदों होर ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उहदे विच बहुत कुछ ऐसा लिखा गया कि मैं सिर्फ
अपनियां भेडां की राखी करनी है, बाकियां दियां नहीं। ऐसी गल गुरु नानक जी ने, गुरु ग्रंथ साहब पातशाह ने नहीं कही। फिर वो है कैसा, कदों तो कदों तक है? कहते जी अकाल मूर्त, ਉਹਦੀ मूर्ति, ਉਹਦੀ होंद, वो समय की पकड़ तो बाहर है, अजूनी, वो पुराना कभी नहीं होंगे। एक नवे अर्थ है, इसमें ध्यान में रखियो। जूनागढ़ राजस्थान, पुराना किला जूना, मराठी बोली में पुराना। पुराना नहीं होंदा, फिर है छिजदा नहीं है, जर्जरा नहीं होंदा, वो मुकदा नहीं है, खत्म नहीं होंदा, सदा नवा। साहिब मेरा नीत ना हो, पुराना ना होंदा ते ना पुराना पैंदा। जिस करके ओनू जूना विच नहीं आना पैंदा। एक बार जो बन गया सो बन गया, ते है साहब हूँ, ਉਹਦੇ मत्थे ते लेख लिखने वाला, उसकी परवरिश करने वाला, उसमें बनाने वाला होर कोई नहीं है। पर जिस दिन हुण कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, उस दिन 10 दिन है तो भगवान, पर इहदे माता पिता कोई हैगे सी। ये वक्री गल है कि हौली हौली तुहानू भी हो ना, वो कौड़ा जी ने एक किताब लिखी थी ना, तो सिख भी निकलिया गया। इस तरह वो निकल रहे ने कि तुसी भी गुरु नानक नूं रब कहना शुरू करो। तो फिर ओहो जिहियां पंक्तियां सामने कर दित्तियां, जिहदे विच वो सानूं ऐसा समझ पै जावे कि गुरु दा शरीर भी रब वर्गा सी। नहीं, गुरु ते रब वर्गा है, इहदे विच दो रावां नहीं। गुरु ते रब एक जैसे हैं, दो रावां नहीं। पर कोई गुरु के शरीर को समझे कि वह रब वर्गा है, तो गुरु ग्रंथ साहब पातशाह रोज़ रात को सुखासन करता कि रब का सुखासन हो गया, रोज़ सवेरे का प्रकाश होता कि रब उस वेले प्रकाश होया है। तो फिर सारी रात जो मर्जी करी जाओ, किहड़ा किसी ने लेखा लिखना, किहड़ा किसी ने पूछना, क्योंकि आप सुता होया है मालिक नहीं। खुदा माता पिता कोई नहीं, न ताता है, न माता है, न जाता है, न पाता है, न सागुन शरीक हैं, हम तो अमीक हैं। श्री जाप साहिब इन्हां गल्लां करके, इन्हां गुणां दी सोझी देण करके ही ये आदि ग्रंथ होया। ते इहदे विच गुरप्रसाद कह देता कि वो वड्डी बख्शिश वाला है। गुर प्रसाद, कोई फर्क तो नहीं पै गया बहुता? असी वैसे यही समझते हैं गुर प्रसाद, गुरु की कृपा है। गुरु कौन है? होर उस तो बिना तो गुरु है ही कोई नहीं। गुरु वड्डा, लघु छोटा, उस बिना होर गुरु कोई नहीं। उही आके वसदा तो उन्नी कि देर वो जीव गुरु होया रहिंदा। गुरुदेव जी कहते हैं, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, तब कोई करो दिखाओ बखियाना। भाव वो है ता गुरु का शरीर अपने विचों ज्ञान दे रहा है। उस ज्ञान को समझना कि फिर गहाँ पहली बाणी शुरू होती है। इसनों सिख संगत मूल मंत्र आखती है, पर है मंगलाचरण। मूल मंत्र भी इसे का नाम है, पूरा नाम इसका मंगलाचरण है। कोई भी ग्रंथ लिखने तो पहला परमपिता परमात्मा का मंगल करना। तो यह ख्याल रखना, ये मूल मंत्र गुरप्रसाद तक ही है। अगे बंधनवार लगे हुए हैं, डंडियां लगियां हुई हैं।
फिर है जप, जप के द्वारे दोनों पासे डंडियां लगियां हुई। जे वीर जी दिखा सको तो चंगी तरह देख लिया जाए। हो सकता कोई प्रश्न पैदा हो जाए जी मूल मंत्र कितों तक पढ़ना, कितों तक पढ़ना, तो देखो इसकी बनतर की है। फिर उसने लिखा जप, ये जप पप्पे नूं सियारी वाला नहीं है कि तू जपिया कर। जप नाउन है, नाम है, भाव है। ये इस तो अगां जो शुरू होने लगा उस बाणी का नाम है। जप नाम की बाणी है जिसका इत्थे संकेत दे दिता। जे किसी प्रेमी नूं शंका होवे तो वह मैनू पुछण ना आयो, अपने गुआंढ किसी होर सिख नूं अपने तो सियाणा समझ के पुछण ना जाओ, सिर्फ अपने गुरु को आके पुछियो। ते गुरु के कोल आके भी उत्थे पता कितों जिथे एक ओंकार शुरू उस तो भी पहला जो तस्करा लिखा हुआ है। तस्करे विच पहली बाणी का नाम जप है, पन्ने एक ते है। ते जे वो एक पन्ने ते जप बाणी नूं असीं मूल मंत्र दे नाल ही पढ़ लिया तो बाणी का नाम कितों आ गया। ये बाणी है। फिर है अगे श्लोक, इसनूं उपसंहार बोलते हैं संस्कृत। उपसंहार जो कुछ करने लगे हो पहला एक बार अपनी सोच में उच्चारण करके किसी को नमस्कार करो। तो फिर नमस्कार की सी किस नूं जिहड़ा आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जिसके गुण तुहानू मैं पहला कह दिते हैं वो कदों तो कदों तक है। वो आद विच भी जदों युगां की शुरुआत हुई है उदों भी, हुण भी, ते आने वाले समय विच भी वो सच ही सच रहेगा, क्योंकि वही एक सच है। उसे दा नामना सच्चा है, नाम नहीं। अपने बहुते व्याख्या करके वह नाम सच्चा है, नाम तो कोई होर रखदा हुंदा जी। नाम किसी बच्चे का उस तो वड्डे बंदे रखते हैं, तो रब तो वड्डा कौन है जो उन्होंने कोई नाम रख देगा? कोई नहीं। इसलिए नाम का अर्थ होता नाम ना करना। आज सच, जुगाद सच। आज जदों हाले इत्थे समय की वंड भी नहीं सी हुई, क्योंकि यह आद परमात्मा की ही गल कर रहा है, इसलिए इसका नाम भी आद श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह रखा गया। रहने 3-4 मिनटों में एक गल होर करांगा कि उस आद सच नाल, उस दे गुणां दे नाल, उस दी रहत विच रहन दे नाल सानू की लाभ होवेगा। वैसे सारी दुनिया लाभ सोचती है, अपने लोभ को कीनो मीत, सगल पदार्थ मुक्त पद दीत, सब कुछ देता। हुण सानू की मिलेगा जे असी इस एक दे नाल जुड़ जाइए, भाव उहदे गुणां नूं धारण कर लईए। और जुड़ना कोई जप्पी पाना या नाल कोई फैविकोल ला के जुड़ जाना नहीं हुंदा, अंग्रेजी ग्लू ला लो तो नाल जुड़ जाओ, नहीं। उहदे गुणां नूं धारण करना, उहदे नाल जुड़ना है। जे भला असीं ये गुण धारण कर लईए फिर की होवेगा? कहते जी तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, इस अवस्था में आ करके तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध, ये अवस्था हो।
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਲਜਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰ, ਵਿਚਾਰ, ਨਜ਼ਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ, 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 ਨਜ਼ਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ, ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੁੱਪਦੇ ਧੁੱਪਦੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ 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 ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਾਂਹ ਚੰਗਾ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਹਰ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਜ਼ਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਬਾਹਾਂ ਅੱਡ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਪਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਲੋਕ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਧਨਵੰਤ, ਕੁਲਵੰਤ, ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਮ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਹੀ ਪੱਟ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। रामकली महला तीजा आनंद ओंकार सगो प्रसाद अनंत है मेरी माए सतगुरु में पाया परिवार परियां शब्द गा